Hi everyone, this is me Pawan Yadwanshi and I welcome you all to my YouTube channel Ganit Sir. In this video we will cover exercise 5.1 question number 1 part 4. Our question number 4 is the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी जो है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000, जब प्रत्येक साल अमाउंट जो है मनी का अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया जाता है अकाउंट में, तो वो 10,000 जो था वो डिपॉजिटेड था। फिर क्या होता है, 10,000 जो मनी डिपॉजिटेड था उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 8% पर एनम के हिसाब से। तो फिर बोल रहा है कि इसमें से एक सिचुएशन बनाइए और बताइए कि वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी अमाउंट पहले से था उस पे लगेगा, तो इसलिए लिख लेंगे क्या, स्टार्टिंग अमाउंट। तो लिख लेते हैं स्टार्टिंग अमाउंट। स्टार्टिंग अमाउंट कितना है वो लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग अमाउंट जो है वो हमारा है कितना, 10,000 स्टार्टिंग अमाउंट था। फिर प्रत्येक साल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है 8% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे एक साल के बाद फिर कितना लगेगा, तो उसके लिए लिख लेंगे आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 8% के हिसाब से लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे 8% के हिसाब से लगेगा, कितना लगेगा यहाँ रफ में समझिए कैसे होगा। 10,000 था, इस पे 8% के हिसाब से लग रहा है, यानी 100% होता है उसमें से 8% और ज़्यादा, तो 100% में 8% और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 108% अपॉन 7। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 108/100 हो जाएगा। यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे 0 तो ये 0 कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10800, 10,800। तो एक साल के बाद हमारा अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा 10,800। इसी तरह से दूसरा साल कितना हो जाएगा, यानी 2 साल के बाद कितना हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो अब जितना था टोटल उस पे लगेगा 8% के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 जो था 10,800 जो था इस पे अब 8% और बढ़ के लगेगा, तो इस पे बढ़ के लगेगा, यानी कि 100% होता है टोटल, एंड इस पे 8% और बढ़ करके लगेगा अगर, तो कितना लगेगा 108%, 108/100। यहाँ से अगर कैंसिल आउट करें तो ये हमारा हो जाएगा 0 कैंसिल आउट, एंड इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 108 इंटू 108। अगर ये 108 इंटू 108 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,664। तो ये 2 साल के बाद हमारा कितना लगेगा 11,664। तो यहाँ से हमारा एक नंबर का सीरीज देख सकते हैं कि हमारा नंबर का सीरीज जो है वो बन जा रहा है कितना, तो ये बन जा रहा है हमारा 10,000 का, एंड उसके बाद हमारा कितना का बन रहा है 10,800 आ जा रहा है, एंड नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो है 11,664। एंड फर्दर इसी तरह से हर साल जो है वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है उसके लिए चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा। सेकेंड टर्म हमारा यहाँ पे कितना है 10,800, एंड फर्स्ट टर्म हमारा है 10,000। तो 10,800 में से 10,000 माइनस कर देंगे, तो 10,800 में से माइनस कर देंगे 10,000। तो 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा आ जाएगा 800 आएगा। 10,800 माइनस 10,000 करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस 800 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट फिर इसी तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस किस में होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा कितना है 11,664, इसमें से माइनस करना है हमें कितना, तो 10,800 सेकेंड टर्म को, तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 864। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो कितना है 800 एक बार आ रहा है, एक बार हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, एक बार कॉमन डिफरेंस तो हमारा
800 आ रहा है, एंड दूसरा बार हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 864 आ रहा है। हमारा नंबर का सीरीज ये था, एंड उसके बाद यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो था वो आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग बता सकते हैं देख करके कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो लिख देंगे उसके लिए कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट ईपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, और यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। If you find so, I hope you like this video. If you find this video useful, do like and share, and please support my channel. And if you have any query, do let me know in the comment section. Thank you so much.